अरे ये मेरी कमर को क्या हो गया। और ये रामू पता नहीं कहाँ मरा रहता है। जो रामू जी मालकिन। कहाँ कोनों में घुसे रहते हो, जल्दी इधर आओ, मेरी कमर दबाओ। क्या बात है, आज मौका मिल ही गया। कमर दबाते दबाते मालकिन को भी आज राजी कर लूंगा लेने के अरे लिए। वहाँ खड़ा खड़ा क्या बड़बड़ा रहा है, इधर आजा। आ गया मालकिन, आ गया। जी मालकिन। जी मालकिन के बच्चे का इतना दर्द है मेरी कमर में, कमर दबाओ मेरी। ठीक है। ओहो मालकिन, लेकिन आपसे ना हम नाराज हैं। क्यों, मैंने क्या किया है अब? अरे आप हमेशा ना कमर ही दबाती हैं हमसे, कुछ और तो दबाती नहीं है। क्या कहा? अरे मतलब हाथ पैर कंधे, अरे हमारे हाथों में जादू है, जिस चीज को दबा दूं ना वो बड़े हो जाते हैं। क्या कहना चाहते हो? अरे और क्या इरादा है तुम्हारा, क्या दबाना चाहते हो अब तुम? मालकिन आप समझी नहीं, मतलब आपके जैसे कहीं दर्द है ना, अगर कमर के अलावा आप कुछ भी दबाएंगे ना वो दर्द मैं मतलब खत्म कर दूंगा आपका। अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अपनी मालकिन से तुम ऐसे बात करोगे अब? मालकिन हमने कुछ गलत थोड़ी बोला, हम तो आपके दर्द ही ख़त्म करना चाहते हैं। अब बता दिया हमारे हाथों में जादू है, दूर दूर से लोग आते हैं गांव में हमारे से मालिश करवाने। आप कभी पूरे शरीर की मालिश करवाइएगा, फिर देखिएगा कितना सुकून मिलता है। तुम मालिश का काम करते थे अपने गाँव में? नहीं नहीं, काम नहीं करते थे, लेकिन करते थे मालिश, तो लोग आ जाते थे करवाने, हम पैसे नहीं लेते थे। अच्छा, लेकिन मैं तुमसे तो मालिश नहीं करवा सकती ना, तुम तो एक आदमी हो, और क्या पता मालिश करने के बहाने तुम कुछ और करना चाहते हो मेरे साथ। अरे में मालकिन आप समझदार इतनी हैं, आप एक बात बताइए, मालिक जब काम पे जाते हैं तो हमें क्या बोल के जाते हैं कि मालकिन का ख्याल रखना। अब हमारी जिम्मेदारी है ना आपका ख्याल रखना, तो अब कोई और थोड़ी करेगा मालिश, जिम्मेदारी हमारी है तो हम ही करेंगे। आजकल बहुत जिम्मेदार बनते जा रहे हो। ये खुद से दिमाग में आया तुम्हारे ख्याल रखने का मेरा, या तुम्हारे मालिक ने समझाया तुमको? मालिक ने क्या समझाया वो तो हमें पता ही है, हमें तो मालिक के बोलने का इंतज़ार था, बस वो मालिक बोल के चले गए कि मेम साहब का ख्याल रखा करना मेरे पीछे से, तो बस वही कह रहे हैं। हम हर तरीके से हर सिचुएशन में आपका बस ख्याल रखना चाहते हैं। हर तरीके से, हर सिचुएशन में? अच्छा, देखते हैं कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। अरे कितना क्या, बहुत हद से ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकती इतना ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं हम आपका। वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। वक्त आने पे? लेकिन मालकिन उसके लिए अब वक्त कौन सा आएगा, मैं तो कह रहा हूँ मालिक है नहीं, ये सही वक्त है। आप बस ख्याल रखने का ना हमें मौका दीजिए, आपका ऐसा ख्याल रखेंगे ना आप बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत कर ली तुमने मीठी मीठी बातें, और बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बातें। अब मेरा ना सिर में दर्द मत करो, बड़ा दर्द है। एक बात बताओ, ये सारा किचन विचन ये सब इतना गंदा कैसे पड़ा है, तुमने यहाँ सफाई नहीं की? मालकिन सफाई करने वाले थे, मालिक ही देर से गए हैं, और सफाई हम कर ही देंगे, और शुरू करने ही वाले थे, आपने आवाज़ मार दी। अब आपसे ज़्यादा ज़रूरी तो मतलब सफाई आपसे ज़्यादा ज़रूरी तो हमारे लिए कुछ है नहीं। देखो रामू, तुम ना बहुत केयरलेस होते जा रहे हो, टाइम से काम निपटाया करो, मैं तुमको बता रही हूँ पहले ही। मालकिन ठीक है ना, हर बार टाइम से ही निपटाते हैं, एक दिन हो गया लेट, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन नहीं है तुम्हारा, रोज रोज है। 10 बजे कौन उठता है सो के? मालकिन सच बताएं, रात में ना हमें हमारी मेहरारू की याद आती है। अब इतना टाइम हो गया उससे मिले हुए, तो बस हम सोचते हैं कि उसके साथ कुछ हो जाए। चलिए छोड़िए, अब क्या ही कहना। पहले आपके कमरा साफ़ कर देते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। आप तो हमें कब समझेंगे ही नहीं, छोड़िए। मैं तो सब समझती हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। वैसे जो तुम चाहते हो ना, मैं भी वही चाहती हूँ, और तो बस मैं ऐसी थोड़ा घुमा फिरा के पता करना चाहती कि इसके दिल में है क्या। अरे सुनो ना रामू, तुम कुछ कह रहे थे, मतलब कुछ ज़रूरी बातें, कुछ इम्पोर्टेंट, मसाज। हम कुछ नहीं कह रहे मालकिन, आप हमारी बात को सीरियस कभी लेती ही नहीं है। एक तो हम आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, आप हमें बुरा समझती हैं। अब तुम तो नाराज़ हो गए, इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है? देखो मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, कभी कभी हो जाती हूँ मैं गुस्सा, और थोड़ा ज़्यादा बोल जाती हूँ मैं, लेकिन तुम मेरी बातों का ना बुरा मत माना करो।
तुम्हें तो पता है ना मेरा दिल कितना बड़ा है। दिल? अरे आपका तो बहुत कुछ बड़ा है। क्या? मतलब दिल, अरे दिल बहुत बड़े बड़े हैं आपके। मुझे तो लगता है आपके शरीर में 2 दिल हैं, बहुत बड़े बड़े। मैं समझ रही हूँ क्या कहना चाहते हो तुम। मालकिन आप समझती तो नहीं है, अगर समझती ना तो आज मेरे साथ आप वो सब कर रही होती जो मालिक के साथ करती हैं। वो सब क्या मतलब? मतलब कि प्यार से बातें और बैठ के बातें, हाथ पकड़ के बातें, वो सब हमारी तो कब से नज़र है आप पे। नजर? अरे नज़र मतलब आप जब लेटी होती है, बैठी होती है, हम नज़र रखते हैं बहुत ध्यान से आप पे। वो इसीलिए कि आपको दिक्कत परेशानी कुछ हो जाए तो लपक के आपके पास आके वो दिक्कत परेशानी दूर कर दें। तो कर दिया करो ना दिक्कत परेशानी दूर। वैसे भी मैं अंदर से बहुत परेशानी से गुजर रही हूँ। हैं? क्या हाँ। परेशानी आप बताइए ना। अब क्या ही बताऊँ तुम्हें, शर्म आ रही है बताने में। अरे मालकिन, डॉक्टर से और अपने घर के नौकर से बिल्कुल नहीं शर्माते। आप जैसे डॉक्टर को सारी बीमारी के बारे में बता देती है ना, जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं, जहाँ भी आपकी तकलीफ़ें हैं, ऐसे आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं ना मुझे बताइए, मुझे भी डॉक्टर समझिए, मैं आपके अंदर की सारी तकलीफ़ें ठीक कर दूँगा। हाँ लगता तो है तुम्हें देख के कि तुम कर दोगे। कैसे 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 तकलीफ़ दूर करोगे? आप जैसे बोलेंगी वैसे कर दूंगा मैं, लेकिन आप पहले तकलीफ़ बताएंगी तब ना। पहले मुझे तकलीफ़ पता लग जाए कि मैं उस तकलीफ़ को खुद से दूर कर सकता हूँ या नहीं। अगर नहीं कर पाया तो मैं आपको बता दूंगा कि वो तकलीफ़ कहाँ दूर होगी। बता दो ना कहाँ दूर होगी। आप तकलीफ़ तो बताइए पहले। अंदर से। किस चीज़ की अंदर से तकलीफ़? समझ जाओ तुम। समझ जाऊँ? अब वही तो समझ नहीं आता, और वैसे भी हम आपसे गुस्सा है। अरे तुम्हें तो समझ में आना चाहिए। तुम जवान लड़की हो और तुम्हें पता है अच्छे से कि मेरे जो पति हैं तुम्हारे मालिक, वो तो महीनों महीनों नहीं आते ना। तो क्या चाहिए मुझे? समझ गया मालकिन, समझ गया। धीरे धीरे मैं सब समझ रहा हूँ। मालिक बोल भी रहे थे कि तेरी मालकिन से ना मेरी बन नहीं रही है, क्योंकि वो आजकल मुझसे ज़रा खुश नहीं रहती। अब आपकी बातों से समझ आ रहा है कि कौन सी चीज़ों से वो खुश नहीं कर पा रहे आपको। अब कोई दिक्कत नहीं, हम खुश हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता है वो चीज़ों से हम आपको बहुत अच्छे से खुश कर देंगे। उम्मीद तो यही है, बाकी देख लूँगी मैं। अरे उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, आप बेफिक्र रहिए। आपकी उम्मीदों पे ना खरा उतरूँगा मैं। अब वैसे तुम्हें तो समझना चाहिए था, तुम भी तो शादीशुदा हो, तुम्हारी भी तो बीवी गांव में रहती है। तुम बोल ही रहे थे ना बहुत याद आ रही है मेहरारू की। अरे मालकिन, जब आप छुट्टी नहीं देंगी तो कहाँ से जाएंगे उनको खुश करने। जो उनके साथ करना चाहते हैं वो आपके साथ कर लेंगे तो हमारी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएगी। छोड़िए ना, अंदर चलते हैं, वहाँ करेंगे जो करना है। हाँ चलो। अच्छा मालकिन, आप तो हमें झूला झुला रही हैं। झूला नहीं, मैं तो पता नहीं क्या क्या झुलाना चाहती हूँ तुम्हें। मालकिन, आप में तो एकदम से जोश आ गया है। जोश तो आएगा। ओह, क्या हुआ? मालकिन रुकिए, हमारी तो धड़कन तेज हो रही है। मालकिन सच बताएं, ये तो हमें सपने जैसा लग रहा है। हम तो से धड़कनें तेज हो रही हैं तो फिर जब कुछ होगा तब क्या करोगे? मालकिन तब तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन अभी हम इस चीज़ पे यकीन तो करें पहले कि आप सच में हमारे इतने पास हैं। छूकर कर लो यकीन। मालकिन अब यकीन हो गया। पता है, कंट्रोल करो दिल की धड़कनों पे, और जिसको आउट ऑफ कंट्रोल करना चाहिए उसको आउट ऑफ कंट्रोल करो। मालकिन मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिसके ख्यालों में मैं खोया रहता था वो आज इतनी बिल्कुल पास में है, तो एकदम से ना मतलब यकीन नहीं हो रहा था। धड़कनें हमारी तेज़ हो गई थी, सांसें फूलने लगी थी। वो तो अब यकीन हो गया हमें कि हो गया ना यकीन। हमारे ख्यालों में जो था वो धीरे धीरे सच हो रहा है। हाँ हाँ, अभी तो सच करना बाकी है। अभी कुछ भी करना स्टार्ट कहाँ किया, अभी तो सिर्फ बातें की हमने। मालकिन कुछ भी है, आपकी जो अदाएं हैं ना मुझे मदहोश कर देती हैं। अरे तो अब अदाएं होंगी तो मदहोशी तो होगी। ये तो है, अब अदाएं तो हैं आप में, और अदाएं भी ना बहुत बेहद खूबसूरत है। आप एक अदा करती हैं
उस एक अदा में ही मैं इतना मदहोश हो जाता हूँ कि होश खो बैठता हूँ। मैं यही तो चाहती थी कि तुम अपने होश खो दो। अच्छा, लेकिन मालकिन अगर मैंने अपने होश खो दिए ना तो सोच लीजिए आप थक जाएंगी। मैं नहीं थकने वाली, मैं लंबे रेस की घोड़ी हूँ, तुम थक जाओगे। अब मैं भी देसी घोड़ा हूँ, इतनी जल्दी नहीं थकूंगा। अब वो गांव का खाना पीना है ना, दूध दही लस्सी सब खाया है, ऐसे ही थोड़ी बना लिया है शरीर। बहुत कुश्तियाँ लड़ी हैं ऐसी हमने। कोई बात नहीं, कुश्तियाँ बहुत लड़ी होंगी तुमने, लेकिन अब बेड पे कुश्ती लड़ना है मेरे साथ। अब देखते हैं कि इस कुश्ती में इस बेड के ऊपर कौन जीतता है कौन हारता है। आप बेफिक्र रहिए, हम जीते या हारे लेकिन मज़ा बहुत आने वाला है। वो तो है, वैसे तुम्हारे साथ करने का मज़ा तो अलग ही होगा। अलग क्यों? क्यों? क्योंकि तुम गांव से आए हो ना, इसलिए। हाँ, ये तो है मालकिन, लेकिन मज़ा आपके साथ भी आएगा क्योंकि हमें तो देसी तरीका आता है और आप इंग्लिश तरीके से करती हैं। तो हम आपको देसी तरीका दिखा देंगे करके, आप हमें इंग्लिश जो तरीका है वो सिखा दीजिएगा। फिर हम दोनों तरीका जान जाएंगे ना, फिर और अच्छे से करा करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें इंग्लिश तरीका सिखाऊंगी, तुम मुझे देसी तरीके से करना। ठीक है मालकिन, लेकिन एक बात सच बताएं, इंग्लिश तरीके से ज़्यादा मज़ा आएगा आपको देसी तरीके में। हाँ हाँ तो ठीक है, तो आज ना देसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है। लेकिन मालकिन ये सब जो है वो सिर्फ आप आज ही करेंगी क्या? हाँ, क्यों? नहीं मालकिन, वो क्या है ना, एक बार हो गया और हमें आदत पड़ गई तो हमारा रोज़ मन करेगा आपके पास आके करने का। तो क्या हुआ, रोज कर लिया करेंगे। हैं? जैसे खाने की भूख रोज लगती है, ऐसे इस चीज़ की भी तो लगती है। क्या बात है मालकिन, आपने तो ना हमारे दिल की बात छीन ली। रोज़ रोज़ कितना मज़ा आएगा। हम पहले घर का काम कर दिया करेंगे, फिर आपका काम कर दिया करेंगे, दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे और मालिक को कुछ पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, मालिक को कौन बताएगा, तुम्हारा मालिक तो बुद्धू है एक नंबर का। हाँ, थोड़े से हैं। थोड़े नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अब मालकिन आप तो ऐਵੇਂ ही मालिक को बदनाम करती हैं। कोई बात नहीं, अब क्या ही बोले मालिक के बारे में, लेकिन मालिक जैसे भी है ना, हैं हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, कैसे? वो क्या है ना, मालिक हमें टाइम टू टाइम पे पगार दे देते हैं। आप बस टाइम टू टाइम ये दे दिए करना। मुझे भी तो तुमसे यही चाहिए। तो आपकी इजाज़त हो तो मैं वो सब आपके साथ कर सकता हूँ। अरे बुद्धू, अब इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा।